बताता हूँ, फिर स्लाइड्स के साथ भी स्टडी करेंगे। देखो जहां पे पता नहीं चलेगा वहां पे पूछ लेना है ना। काइनेमेटिक्स की अगर बात करें ना, तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भाई बात करते रहे साथ साथ में। अगर मैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बात करूं तो मिनिमम 1 क्वेश्चन ये दे के जाता है, इसमें जेई में भी और साथ में नीट में भी। तो जब तुम लोग इसका क्वेश्चन पढ़ोगे या कंसेप्ट पढ़ोगे तो न्यूमेरिकल जरूर करने हैं। न्यूमेरिकल करने का फायदा ये है कि ये जेई में या नीट में तुम्हारे पास 4 नंबर दे के जा रहा है और क्वेश्चन भी इसका इजी ही आता है, ज्यादा डिफिकल्ट इससे पूछा नहीं जाता है। अब स्टार्ट कर रहा हूँ कि ये जो यूनिट है बेसिकली 2 चैप्टर्स को कवर करेगी, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन और मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन और मोशन इन ए प्लेन। अब ये जो वर्ड आया ना मोशन, ये तुम लोगों ने स्टडी किया हुआ है, तो इसी को डिटेल में पढ़ना है अब तुम लोगों ने, ठीक है। मोशन को ही डिटेल में पढ़ेंगे। पहले तो ये वर्ड काइनेमेटिक्स आया, इसका मतलब क्या होता है। अगर मैं काइनेमेटिक्स की बात करूं तो काइनेमेटिक्स 2 वर्ड्स के साथ मिलके बना हुआ है, दैट इज काइने एंड मैटिक्स। काइने का मतलब क्या होता है बेटा, मोशन, और मैटिक्स का मतलब होता है। तो काइनेमेटिक में हम लोगों ने क्या चीज स्टडी करना है, मोशन को स्टडी करना है, किसकी हेल्प से, मैथ्स की हेल्प से। तो भाई पहले तो काइनेमेटिक्स का मतलब समझें कि काइनेमेटिक्स है क्या चीज। तो मैं बोलूंगा कि इट इज द स्टडी ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ मैथ्स। क्लियर हो गया, यूनिट का नाम क्लियर हो गया। मतलब समझे कि काइनेमेटिक्स का मतलब है कि स्टडी करनी है किसकी बेटा, मोशन की, और किसकी हेल्प से करेंगे, मैथ्स हेल्प से करेंगे। तो स्टडी ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ मैथ्स इज नोन एज काइनेमेटिक्स। अब देखो कि अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो आज तक तुम लोग पहले तो साइंस ही पढ़ते आए हो, आगे इस साइंस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है या कुछ ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है। तो फिजिक्स है क्या, ठीक है। साइंस को कितनी ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है, बेसिकली है तो बड़ी ज्यादा, बट 3 डिटेल्ड अगर हम लोग ब्रांचेस की बात करें तो वो पीसीबी रहेगी। मैथ्स अलग से आता है बट है इसी के अंदर ही इंटर एक तरह से। तो मैं बात करूं अगर फिजिक्स की तो वो ब्रांच किसकी आएगी, साइंस की ब्रांच है। फिजिक्स की अगर हम लोग बात करें तो किसकी ब्रांच रहेगी भाई, साइंस की ब्रांच रहेगी। और किसके साथ डील करती है, नेचर के साथ और साथ में नेचुरल फिनोमेना। क्लियर हो रही है चीजें कि नहीं लग रहा पता, ठीक है। फिजिक्स में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, एक तो नेचर स्टडी करेंगे और दूसरा क्या स्टडी करेंगे, नेचुरल फिनोमेना के बारे में, ठीक। अब नेचर क्या चीज होती है, तो नेचर की अगर मैं बात करूं तो हमारे आसपास कोई भी चीज है, यहाँ पे एक बंदा जैसे खड़ा है तो अपने आसपास क्या देखता है, पेड़ देखेगा, घर घुर देखेगा, इतनी सारी चीजें देखेगा। तो जो भी चीजें ये अपने आसपास देख रहा है वो सारी की सारी क्या होंगी, नेचर होगी। तो एनीथिंग अराउंड अस, एनीथिंग अराउंड अस is known as nature. Anything around us is known as nature. और अगर मैं नेचुरल फिनोमिना की बात करूं बेटा, तो कोई भी चीज जो ऑटोमेटिकली अक्कर होगी वो सारी की सारी चीजें क्या होंगी, नेचुरल फिनोमिना के अंदर आएंगी। तो नेचुरल फिनोमिना अगर डिफाइन करना है तो द फिनोमिनन that occurs naturally, the phenomenon that occurs naturally are called natural phenomena.
आर कॉल्ड नेचुरल। ठीक है, अब नेचुरल फिनोमिना का अगर एग्जांपल देना हो बेटा, तो जैसे यहाँ पे देखो बादल है, तो बादल लाइटनिंग करते हैं। ठीक है, कोई बंदा ऐसे थोड़ी है कि जाएगा और बोलेगा भाई आज बिजली कर दे। ठीक है, कि है कोई बंदा जो ऐसे बोलता है कि भाई आज बिजली कर दो, तो बिजली क्रिएट हो जाती है। तो ये जो फिनोमिना है, जैसे लाइटनिंग की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो किसका एग्जांपल आएगा? वो आएगा फिनोमिना नेचुरल फिनोमिना। क्लियर हो गया? फिजिक्स के बारे में पता चला और काइनेमैटिक्स के बारे में, दो चीजें बता रहा हूँ अभी तक कि फिजिक्स में हम लोग को एक टॉपिक पढ़ना है काइनेमैटिक्स, और काइनेमैटिक्स के अंदर दो चैप्टर कवर होंगे जो किसके साथ डील करेंगे बेटा? सिर्फ मोशन के साथ डील करेंगे। साइंस में तीन ब्रांचेस को डेवलप किया हुआ है बेसिकली मेजर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स जो है किसके साथ डील करेगी? सिर्फ एक तो नेचर के साथ डील करेगी और नेचुरल फिनोमिना के साथ डील करेगी। ये भी बता दिया बेटा कि नेचर क्या चीज है और नेचुरल फिनोमिना क्या चीज है। तो अगर कोई चीज पता नहीं चली तो पूछ लें ना, बात करते रहें। कहाँ चले गए, गायब हो गए सारे के सारे? कोई सोई तो नहीं गए? गुंजन जाग रही है? गुंजन, जानवी, श्रेयम शर्मा, श्रेयम श्रेयम जो भी है भाई, अरे आवाज आ रही है? सुनाई सुनाई दे रहा है? कुछ भी है नहीं? दिव्य आवाज। बाकी आर्यन, आर्यन एक अभय है। यस सर, आ रही है आवाज। ललित, निधि पता लग रहा है क्या पढ़ा रहा हूँ? यस सर। थोड़ा लग, नंदिनी बात भी नहीं करना चाह रही, वो इतना क्या शर्मा रहे हैं? खा थोड़ी जाऊंगा। वीडियो कैमरा ही ऑन करके रख दो, मुझे ही पता चल जाए कि लगा पता कि नहीं। ऐसे बच्चे हो गया क्या? फिजिक्स पढ़नी है बेसिकली, नेचर और नेचुरल फिनोमिना के बारे में पढ़ना है। और इसमें सेकंड यूनिट क्या है? काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स में दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, और मैटिक्स मतलब मोशन होता है। तो काइनेमैटिक्स branch of physics which deals with motion, yeah, which deals with, in which we study about the motion with the help of काइनेमैटिक्स को दो में तो काइने और साथ में मैटिक्स आ गया। काइने का मतलब क्या होता है भाई? मोशन। और मैथमेटिक्स का मतलब क्या होता है? मैथ्स। तो यानी कि काइनेमैटिक इज द स्टडी ऑफ मोशन, इज द स्टडी ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ मैथ्स। ठीक है, अब कैसे स्टडी करना वो चीज देखना। ठीक है, पहले तो अगर मैं बात करूं पूरे यूनिवर्स में, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो दो पोजीशंस पे हो सकता है। ऑब्जेक्ट है दो पोजीशन पे रहेगा, या तो वो रहेगा किस पे? मोशन में हो सकता है बेटा, या फिर वो हो सकता है पोजीशन पे। कोई भी ऑब्जेक्ट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट दो ही पोजीशन पे हो सकता है। कौन कौन सी? एक हो सकती है भाई इसकी पोजीशन रेस्ट, और दूसरी क्या हो सकती है? या तो वो चल रहा होगा, या तो वो रुका हुआ होगा, या तो मोशन में होगा। तो यानी कि सबसे पहले तो पता होना चाहिए मोशन और रेस्ट है क्या चीज है। ठीक है, तो अगर मैं मोशन की बात कर रहा हूं, तो मोशन में क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई है कि यहाँ से चलना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पहुंच जाता है। तो जब कोई पर्सन अपनी पोजीशन को चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू
सराउंडिंग या विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उस चीज को क्या बोलेंगे हम लोग? मोशन। मोशन मतलब एक तरह से मूवमेंट। ये नहीं करना कि बैठे बैठे मूवमेंट करे जा रहे हैं, कभी हाथ हिला रहे हैं कभी पैर हिला रहे हैं, वो वाली मूवमेंट नहीं। तुम लोगों ने अपनी पोजीशन को क्या करना है भाई? चेंज करना है। तो जब पोजीशन चेंज हो जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे? मोशन बोलेंगे। तो मैं मोशन अगर डिफाइन करना चाहूं तो क्या लिखे? when an object when an object changes its position, when an object changes its position with respect to time और सराउंडिंग, टाइम भी बोल सकते हैं और सराउंडिंग के साथ भी, तो उस चीज को क्या बोलेंगे हम लोग? मोशन बोलेंगे। तो when an object changes its position with respect to time or surrounding is called motion। क्या है? क्लियर हो गया भाई? पता लगा कि मोशन क्या चीज है? जब कोई पर्सन अपनी पोजीशन को चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ऐसे नहीं करना है कि हाथ बैठे हुए एक जगह पे हाथ पैर हिलाए जा रहे हैं, तो बोल तो रहे हैं कि हम लोग कुछ ना कुछ मूवमेंट कर रहे हैं, तो मूवमेंट कर रहे हैं बट पोजीशन थोड़ी चेंज हो रही तुम लोगों की। तो वो जो एग्जांपल आएगा वो किसका आएगा? वो मोशन का नहीं आएगा, वो रेस्ट पोजीशन का ही आएगा। ठीक। सेकंड चीज आती है इसमें, रेस्ट की बात कर रहा हूँ कि रेस्ट क्या चीज है। अगर हम लोग रेस्ट की बात करें तो जब कोई बंदा अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करे विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, मतलब एक जगह बैठा था तो बैठा ही है, हिल नहीं रहा है वहां से, तो वो जो पोजीशन होगी उस पोजीशन को क्या बोलेंगे हम लोग? रेस्ट पोजीशन बोलेंगे। तो मैं लिखना चाहूंगा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट does not changes its position with respect to surrounding, is called rest, तो यानी कि अगर मूवमेंट नहीं हो रही है तो वो रेस्ट पोजीशन होएगी, और अगर मूवमेंट में पोजीशन चेंज होती है तो वो क्या होगा? मोशन होगा। अब इसका एग्जांपल समझना एक, मान लो कि तुम्हारे पास नहीं, छत पे फैन लटका हुआ है और ये रिवॉल्व कर रहा है। ड्राइंग पे नहीं जाएंगे ना, सिर्फ कंसेप्ट को समझेंगे। मान लो ये फैन है, फैन ही माने इसको, और ये घूम रहा है, ठीक है? तो क्या बोलोगे कि फैन रेस्ट पे है कि मोशन में है? बताएंगे बारी बारी से। भाई फैन रेस्ट पे है कि मोशन में है? हाँ, रेस्ट पे है, बट ये घूम भी रहा है, तो मोशन में है कि नहीं है? ठीक है, फैन जो रहेगा वो किस पोजीशन पे रहेगा? रेस्ट पोजीशन पे रहेगा। ताकि ये ऐसा थोड़ी है कि घूमते घूमते अपनी पोजीशन को वेरी की पोजीशन फिक्स है एक ही जगह। तुम लोग देख रहे हो तो एक जगह से थोड़ी डांस करता हुआ दिख रहा है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ से गया, पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, तो ये रेस्ट पोजीशन। ब्लेड्स की बात करूं तो ब्लेड जो है वो मोशन में है भाई, ठीक है? तो रेस्ट और मोशन का एग्जांपल कुछ। अब साथ में एक और चीज बोली जाती है कि टेस्ट और मोशन जो है एक दूसरे के रिलेटेड टर्म्स है। अब ये रिलेटेड टर्म्स का मतलब क्या है, इसको क्लियर कर रहा हूँ। लिखना तो नहीं है, किसी ने लिखना नहीं है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। भाई लोगों, आवाज आ रही है ना मेरी? ठीक है, सोना नहीं है और जागते रहना है। मैं मानता हूँ टाइम ऐसा ही है कि बच्चे सो जाते हैं,
पर फिर भी ना सोए, जागते रहें। ठीक है, क्लियर कर दूं? आगे मैंने एक टर्म बोली, रिलेटिव टर्म या रिलेटिव मोशन, कुछ भी बोल सकते हैं। तो बोलते हैं कि रेस्ट एंड मोशन एक दूसरे भाई देखो एक्सप्लेन करें। बोलते हैं ये जो रेस्ट मोशन है ना, बुक टेबल के ऊपर बुक रखी, ये टेबल है, क्या टेबल के तीन ही है, टेबल के ऊपर बुक रखी हुई, तो बोलते हैं कि ये बुक जो है रेस्ट पे होगी कि मोशन में होगी। ठीक है, तो बुक लाइंग ऑन द टेबल इज एन एग्जांपल ऑफ रेस्ट, ताकि बुक थोड़ी हिलेगी भाई टेबल से, टेबल पे ही रहेगी। बट अगर मैं देखो बट बंदा एक दूसरे प्लेनेट पे है ना, दूसरे प्लेनेट पे है, तो अगर ये दूसरे पे है तो ये देखेगा कि अर्थ तो रिवॉल्व हो रही है। अगर अर्थ रिवॉल्व हो रही है तो टेबल भी रिवॉल्व हो रहा है, अगर टेबल रिवॉल्व हो रहा है तो बुक भी रिवॉल्व हो रहा है। तो मतलब कि बुक किस में आ गई, मोशन में आ गई। तो जो बंदा दूसरे प्लेनेट पे होगा उसके लिए तो ये किस पे रहेगी, हमेशा मोशन में रहेगी। समझे ये बात को? तो ये पर्सन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कौन सा पर्सन कुछ पोजीशन के ऊपर खड़ा होकर उस चीज को देख रहा है। सिमिलरली एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग बस और पैसेंजर का भी। ठीक है, ये रही मेरी बस। ठीक है, सिर्फ कंसेप्ट को समझना है, ज्यादा ना जाए बस के ऊपर कि ये कैसी बस है। ठीक है, अब इस बस के अंदर दो पैसेंजर बैठे हुए और यहाँ पे एक बंदा और एक ट्री है। ठीक है, ट्री मान के चलो, ये बस जा रही है सड़क पे। ठीक, अब बस जब ये सड़क पे जा रही है तो ये पर्सन यहां से देखे जा रहा है, यहां से बस को देख रहा है, तो बस चल रही है। तो बस किस में हुई भाई, मोशन में हुई। तो अगर बस मोशन में हुई तो इसके अंदर जो पैसेंजर बैठे हुए हैं वो भी तो आगे को जा रहे हैं, तो पैसेंजर भी किस में हुए, मोशन में हुए। ठीक है, तो इस पर्सन के लिए दोनों पैसेंजर क्या हैं, मोशन में हैं। बट अगर मैं इस पर्सन को इसको देखने को बोलूं, जब ये दोनों साथ साथ में बैठे हैं, तो ये क्या देख रहा है, इसके लिए ये पर्सन किस पोजीशन पे आएगा, रेस्ट, रेस्ट पे क्यों आएगा भाई, ताकि ये तो बस के अंदर सीट पे फिक्स है, ये थोड़ी उठ के कहीं जा रहा है। तो जब ये उठ के जा ही नहीं रहा है तो ये तो रेस्ट पे है इसके लिए। बट इस बंदे के लिए क्या है, मोशन में है। तो इस कारण हम लोग बोल सकते हैं कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, और ये बंदे के नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से या किस पोजीशन पे आके उसको देख। सिमिलरली मैं पेड़ का भी एग्जांपल दे सकता हूँ कि यहाँ पे ये बंदा खड़ा था। ठीक है, ये पेड़ को देखे जा रहा है, पता नहीं क्यों देख रहा है पर देखे जा रहा है। अब ये जब पेड़ को देख रहा है तो पेड़ थोड़ी अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। तो जब ये पेड़ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा तो ये किस पे रहेगा बेटा, हमेशा रेस्ट पे रहेगा। बट बस वाला पैसेंजर भी इसको देख रहा है, तो बस वाला पैसेंजर जब आगे को जाएगा तो इसको लगेगा कि पेड़ कहाँ, पीछे के वो आ रहा है। समझ रहे हैं? जब तुम लोग देखना कि बस में बैठे हुए होते हो तो तुम लोग आगे को जाते हो तो लगता है कि पेड़ बैक साइड को जा रहा है। तो पैसेंजर के लिए ये पेड़ किस में आ जाएगा, ये आएगा मोशन। क्लियर हो रही है टर्में? कि वैसे तो ये रेस्ट पे था, पर जब मोशन के कारण इस चीज को देखा तो हमने बोला कि पेड़ भी मोशन में आ गया। ये कंसेप्ट जो है रिलेटिव वेलोसिटी के साथ डील करता है। तो भी तो मैंने बोला कि रेस्ट एंड मोशन क्या है, एक दूसरे के साथ रिलेटिव। तो जब ये चीज एक्सप्लेन करने के लिए आती है तो ये वाला एग्जांपल दे सकते हैं कि बस के अंदर दो पैसेंजर थे, एक बंदा बाहर खड़ा था, तो बस को देखे तो बस चल रही है, तो उसको लगा कि पैसेंजर भी चल रहे हैं, तो उसके लिए तो दोनों पैसेंजर मोशन में है। बट अगर एक पैसेंजर दूसरे को देखे या दूसरा पहले को देखे तो इन दोनों के लिए ये एक दूसरे के लिए दोनों ही क्या पे रहेंगे, रेस्ट पोजीशन पे रहेंगे। ठीक, सिमिलरली पेड़ वाला एग्जांपल भी देख दिया।
ये बंदा पेड़ को देखे जा रहा है, ये चल नहीं रहा है, एक जगह खड़ा है। जब ये पेड़ को देखता रहेगा तो पेड़ किस पोजीशन पे? रेस्ट पे। ठीक। सिमिलरली अगर बस वाले पे से अगर पेड़ को देख रहा है, जो बस चल रही है, तो उसको लगेगा कि क्या है, बैक तो ये लगेगा कि पेड़ क्या है, मोशन में है। भाई क्लियर नहीं हुआ तो पूछें। भाई साहब पूछ ले जो चीजें क्लियर नहीं हुई। एक तो बोलते ही नहीं है, भाई बोल लो। होगी क्लियर सर। ठीक है ठीक है ठीक है। आगे चलेंगे मोशन की टाइप्स के ऊपर। ठीक है, क्लियर कर दो ना, इसको लिखना नहीं है ना, लिखे ना ज्यादा। ठीक है, रेगुलर बैच में आएंगे तो सब कुछ पढ़ाया जाएगा। अब किसकी बात करें? देखो एक्सिस कितनी होती थी? 3 एक्सिस होती हैं। एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, और साथ में बेटा एक जेड एक्सिस है। तो मोशन भी इन एक्सिस के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर मैं सिर्फ एक ही साइड को जा रहा हूँ या एक ही एक्सिस का यूज कर रहा हूँ, तो वो जो मोशन आएगा वो कौन सा मोशन रहेगा? वो रहेगा वन डायमेंशनल मोशन। अगर सिंगल एक्सिस का यूज कर रहे हैं, ओनली सिंगल एक्सिस या ओनली वन एक्सिस, तो वो कौन सा मोशन? वन डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशन होते हैं ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो अगर सिर्फ एक ही एक्सिस का यूज करें तो वन डायमेंशनल। अगर दो एक्सिस का यूज कर रहे हैं, एक्स और वाई का, ये यहां से आया बंदा और यहाँ चला गया, वाई से आया और जेड में चला गया, जेड से आया और एक्स में चला गया, तो अगर मैं दो एक्सिस का यूज कर रहा हूं तो वो मोशन कौन सा आएगा? 2 डायमेंशनल मोशन आएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं तीनों की तीनों एक्सिस का यूज कर रहा हूँ, एक्स का भी यूज कर रहा हूँ, वाई का भी यूज कर रहा हूँ, साथ में जेड का भी यूज कर रहा हूँ, तो तीनों एक्सिस का अगर यूज कर रहे हैं तो उस मोशन को क्या बोलेंगे? 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, वन डायमेंशन क्लियर हो गया कि अगर मैं एक सिंगल एक्सिस का यूज करूंगा तो वन डायमेंशन, दो एक्सिस का यूज करूंगा तो 2 डायमेंशनल, और तीनों एक्सिस का यूज करूंगा तो 3 डायमेंशनल मोशन रहता है। देखो जरा, पहले तो ये चीज पढ़ो, अगर समझ में नहीं आएगी तो पूछेंगे। जल्दी से एक बार डेफिनेशन से देखेंगे। क्लियर है?